Hello bachcho. So let's see this question. The question says establish a relationship between del H and del U in Haber synthesis of ammonia assuming that gaseous reactants and products are ideal. हमें del H and del U में ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अ की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा हेबर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. हेबर हेबर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यानी हमें सिंथेसिस करना है अमोनिया का. अमोनिया इज NH3. सो हेबर सिंथेसिस में जो अमोनिया का सिंथेसिस का फॉर्मूला होता है वो ऐसा रहता है कि N2 प्लस H2 गैसियस फॉर्म में दोनों जब हम लेते हैं तो हमें NH3 बनता मिलता है, वो भी गैस में. और इसे बैलेंस करना है रिएक्शन को. सो 3H2 एंड 2NH3. ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें अब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है डेल एच एंड डेल यू. सो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक डेल एच और डेल यू की हम रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं. एंड दैट इज डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल whole bracket PV. Here del H is change in enthalpy, del U is change in internal energy, and PV P pressure, V volume of that gas. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वी आर अज्यूमिंग दैट गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आइडियल. इसका मतलब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज PV इक्वल टू NRT, where P is pressure, V volume, N होता है number of moles, R is universal gas constant, and T is temperature always taken in Kelvin. Now हम therefore इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल होल ब्रैकेट एन आर टी. अब क्वेश्चन आर तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज इन आर तो जीरो ही रहेगा डेल आर, तो उसे हम बाहर ले लेंगे. टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि हेबर सिंथेसिस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है. एंड तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, सो डेल एन रहेगा. सो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन इंटू आर टी. और डेल एन अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस, लेकिन गैसियस मोल्स ही रह गए. सो डेल एन जी का मतलब होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या एन पी माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. सो अब इस इक्वेशन में डेल एन जी का वैल्यू हम निकालेंगे. सो देयरफॉर डेल एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1 विच इज 4. तो हमारे पास डेल एन जी की वैल्यू आती है -2. अब ये -2 वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा therefore del H is equal to del U minus 2 RT. और हमें यही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी थी between del H and del U. I hope you understood this well. All the best.